हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। और दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था, लास्ट वीक आपका पावर पैक परफॉर्मेंस रहेगा क्योंकि आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा था, आपका फेड की मीटिंग थी। तो थर्सडे फ्राइडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपका पावर पैक परफॉर्मेंस रहा, मार्केट का डिस्कस करेंगे। अब इस वीक के अंदर क्या है, पहले उसको देख लेते हैं, फंडामेंटल्स को। सबसे पहले आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है ब्रिटेन्स इकोनॉमी सीम्स टू हैव एस्केप्ड द शैलो रिसेशन इट फेल इनटू लास्ट ईयर एंड हैज फाइनली एंटर्ड इन द रिकवरी फेज। तो पहले क्या था, पिछले साल एक रिसेशन फेज के अंदर थी, क्योंकि वहाँ पे इनके जितने भी बिजनेस सर्विस थे, बिजनेस पीएमआई डेटा थे, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटास थे, सब एक डाउनफॉल फॉर्मेट में थे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेट में थे। लेकिन इस साल बिजनेस सर्विस के डेटा अच्छे आए हैं, तो कहीं ना कहीं जीबीपी एक रिकवरी फेज के अंदर है। जबकि ये बात लगाई जा रही थी पहले भी कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, लास्ट में हमने बोला भी था कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकता है पाउंड के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी जीबीपी जो मूव किया, तो एक बार को मैंने भी सोचा कि भाई जीबीपी मूव कर क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तब थोड़ा सर्वे किया, रिसर्च किया, तब पता लगा भी बिजनेस सर्विस डेटास बहुत अच्छे आए हैं, सॉलिड नंबर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर दिए हैं। इसके वजह सेकंड क्वार्टर के अंदर भी आपके सॉलिड नंबर्स आए हैं, जिसके वजह से आपका जीबीपी ऊपर की तरफ है, जीबीपी आपको ऊपर की तरफ है। और दूसरा कारण क्या था, डॉलर इंडेक्स का वीक होने का, जिसके कारण जीबीपी ने अपनी बढ़त को बनाए रखा हुआ है। लेकिन डार्क साइड क्या है, द डार्क साइड ऑफ दिस इकोनॉमिक सॉरी, द डार्क साइड ऑफ दिस इकोनॉमिक रिसर्जेंस इज डेट इन्फ्लेशन रिमेन्स परसिस्टेंटली हॉट। इन्फ्लेशन क्या है आपका, इन्फ्लेशन दोस्तों अभी भी ऊपर के लेवल पे है। कोर सीपीआई 4% के ऊपर चल रहा है मार्च के अंदर। लेकिन बिजनेस सर्विस डेटा अच्छे आ रहे हैं, और बिजनेस सर्विस डेटा अगर अच्छे आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, पीपल आर स्पेंडिंग मोर, लोग खर्चा कर रहे हैं, और लोग अगर स्पेंड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अभी मेरे को लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकता है अगस्त मंथ के अंदर, सितंबर मंथ के अंदर, वो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा। अब आपकी जो इस वीक में मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके अंदर अगर ये मैसेज आता है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से कि रेट कट्स आर स्टिल सम डिस्टेंस अवे, अगर ऐसा कुछ मैसेज आता है तो ये बेनिफिट करेगा पाउंड को, जीबीपी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। लेकिन फिर भी फॉरेक्स मार्केट का रिएक्शन डिपेंड करेगा कि न्यू इकोनॉमिक फोरकास्ट क्या रहते हैं। क्या वो बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं कर रहे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने में, या वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी इन्फ्लेशन अगर जा रहा है तो ऊपर जाने दो, लेकिन हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा जीबीपी के लिए। लेकिन एज ऑफ नाउ, अभी जो बिजनेस सर्विस का डेटा है, सीपीआई डेटा है, उसके हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली तो लगता है जीबीपी ऊपर ही जाना चाहिए। इसके अलावा फ्राइडे को आपका जीडीपी नंबर्स का डेटा है, तो उस पर जरूर आप नजर रखिएगा, और ये नंबर्स भी एक डिसाइड करेगा ट्रेंड जीबीपी के लिए। फिर हम आगे आ जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है ट्यूसडे को। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग कि नो एक्शन इज एक्सपेक्टेड एंड जजिंग बाय इनकमिंग इकोनॉमिक डेटा, पॉलिसी मेकर्स आर अनलाइकली टू चेंज देयर न्यूट्रल टोन ईदर। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन केम इन हॉटर देन एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट क्वार्टर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो इन्फ्लेशन है, सीपीआई डेटा एंड पीपीआई डेटा, वो हॉटर देन एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट क्वार्टर, सिग्नलिंग दैट द पाथ फॉर ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन बैक डाउन माइट बी स्लोअर देन द सेंट्रल बैंक had एंटिसिपेटेड। अच्छा, हाउसिंग प्राइजेस में भी आपके इंक्रीमेंट हो रहा है, हाउसिंग प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं आपके, ठीक है, लेबर मार्केट भी सही चल रही है आपकी, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी अच्छे हैं, तो सीपीआई डेटा भी स्ट्रांग है। तो लग नहीं रहा है कि भाई अभी ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे, लेकिन अभी ये भी नहीं लग रहा है कि इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने हॉकिश टोन, अगर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हॉकिश टोन रखी, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉजिटिव होगा। और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और पॉजिटिव न्यूज है कि देयर हैव बीन सम अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी इन चाइनाज इंडस्ट्रियल सेक्टर। चाइना के इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक रिकवरी आ रही है, विच इज ए ग्रेट न्यूज फॉर ऑस्ट्रेलिया, whose entire business model relies on shipping its commodity exports to China। तो ये आप समझ लो कि ओवरऑल एयूडी हमारा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री के अंदर है, सारे फंडामेंटल डेटा स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं, कोई भी टिप आता है हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर बाय करना चाहिए। दूसरा, अगर फिर भी आपको नंबर्स देखने हैं तो चाइना का लेटेस्ट ट्रेड नंबर्स आपके रिलीज होंगे थर्सडे को, विच कुड बी क्रूशियल फॉर दी करेंसी। तो मॉर्निंग में आपके नंबर्स आते हैं चाइना के, थर्सडे को आएंगे, अगर ये पॉजिटिव आए तो आपको एयूडी के अंदर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ जापान पे आ जाते हैं। लास्ट वीक हमने आपको बोला था कि भाई जापानीज येन वीक है, वीक है, वीक है, जीबीपी जेपीवाई बाय करो, यूरो जेपीवाई बाय करो। आपने बहुत अच्छा मोमेंटम स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिला आपको। लेकिन अब क्या हुआ, जब जापानीज येन बहुत ज्यादा वीक हुआ तो बैंक ऑफ जापान ने इंटरवीन किया मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, ओवर इन जापान द गवर्नमेंट हैज इंटरवेंड इन द एफएक्स मार्केट टू बाय द सिंकिंग येन, प्रोपेलिंग द करेंसी मोर देन 3% हायर दिस वीक। अब क्या हुआ, इस वीक में क्या हुआ
कि 3% का मूवमेंट एकदम से ऊपर की तरफ लेकर गए, क्योंकि जितना आपका येन वीक हो रहा था, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, बाई करना चालू किया। लेकिन क्या वो इस बाइंग करने के दौरान क्या वो लंबे समय तक बाइंग कर सकते हैं? क्या वो एक लंबे समय तक इसको होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। ये सस्टेनेबल रहना एक क्वेश्चन मार्क है कि ये सस्टेनेबल रहेगा। येन का स्ट्रॉन्गनेस स्ट्रेंथ अभी नहीं लगता है। अगर येन को प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल अगर एंजॉय करना है, अगर आप चाहते हो कि येन स्ट्रांग हो, और कब हो ये कैसे पता लगेगा? तो दो ही काम हो सकते हैं। हमें इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को नैरो करना पड़ेगा। या तो फेड अपने इंटरेस्ट रेट को घटाए, या बैंक ऑफ जापान इसको रेज कर दे, बढ़ा दे। तो जब यूएस का और जापान का इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कम हो जाएगा, तब कहीं ना कहीं येन आपका स्ट्रांग हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल येन के अंदर आ सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके फंडामेंटल फैक्टर्स। अब मैं आपको टेक्निकल नंबर्स के ऊपर लेके चलता हूँ, और टेक्निकल्स पे आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको कमाने के मौके मिलेंगे। देखो, डॉलर इंडेक्स के लिए लास्ट वीक हमने क्लियरली बोला था कि अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा नेगेटिव आया, नॉन फार्म पेरोल डेटा अगर नेगेटिव आया, तो आपका ये वाला लेवल टूट जाएगा 105.41, और ये नीचे 103.94 तक जाएगा। हमने बीच में बोला था 104.50 तक भी आ सकता है, तो वो लेवल ऑलमोस्ट हमारा अचीव हुआ। अभी अगर मान के चलो ये वापस 105.41 के ऊपर कंटिन्यूस 2 दिन, मैं 2 आवर्स के 2 कैंडल नहीं बोल रहा हूँ, दिन के 2 कैंडल बोल रहा हूँ, 2 डेज के 2 कैंडल अगर ऊपर बंद होते हैं, तो वापस ये प्रीवियस रेंज के अंदर स्टक हो जाएगा। नहीं तो ये ऊपर जाके वापस ये $104 तक नीचे आना चाहिए, क्योंकि अभी नॉन फार्म पेरोल डेटा नेगेटिव आया है। नेक्स्ट जब भी आपका सीपीआई डेटा आएगा, नेक्स्ट जब भी आपका सीपीआई डेटा आएगा, तो आपका ये फॉल हो सकता है। सीपीआई डेटा भी आपका नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल डेटा आपका क्या आया है, नेगेटिव आया है। तो सीपीआई डेटा भी आपका नेगेटिव आएगा, तो ये नीचे कहीं ना कहीं गिरेगा। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था लास्ट वीक कि जीडीपी डेटा नेगेटिव है, पीसी डेटा नेगेटिव है, आईएसएम सर्विसेज डेटा, तो चांसेस है कि एनएफपी भी नेगेटिव आए। तो दिस इज द वे हाउ वी आर प्रिडिक्टिंग दी इकोनॉमिक डेटा, अपकमिंग इकोनॉमिक डेटा। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ये वेबिनार के माध्यम से भी हम आपको सिखाते हैं, तो उसमें भी आप जरूर ज्वाइन करा करें आप। तो ओवरऑल डॉलर इंडेक्स वीक है, टारगेट हमारा $104 तक का है, लेकिन अगर 2 दिन इसके ऊपर बंद हो गया 105.41 के, तो वापस इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर आ जाएगा। और जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता है, जो कि इसका हाई है आपका 106.57, तब तक नई तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर किसी भी कारण की वजह से कोई भी स्टेटमेंट इन बिटवीन आती है, तो ये हाई अगर ब्रेक होता है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोनों लेवल देखो बताना जरूरी है। हम ये रिजिड नहीं हो सकते कि मार्केट वीक है तो पूरे वीक वीक ही रहेगा, नहीं। ड्यूरिंग दी वीक अगर कोई भी फंडामेंटल डेवलपमेंट आ गया, तो हम बाय में बैठ जाएंगे, ठीक है ना। यूरो यूएसडी पे आते हैं। यूरो यूएसडी सर ऑलरेडी स्ट्रांग लग रहा है। 750 के ऊपर मैंने बोला था क्लोजिंग हो जाएगा तो 850 तक अप्रोच करेगा। आप लगा लो, देख लो ये हाई कब गया, ये 812 तक हाई गया है। ये अभी भी बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी है। 763 पे बंद हुआ है। वापस अगर ये 720 700 के आसपास आता है, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। फाइनल स्टॉप लॉस आपका 600 का रहेगा, टारगेट आपके 850 के रहेंगे। ये आपका बाइंग जोन हो जाएगा। दिस इज योर बाइंग जोन एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस, ठीक है। जीबीपी यूएसडी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि भाई टेक्निकली मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फंडामेंटली वीक लग रहा है। लेकिन टेक्निकली देखो, ये 2634 का हाई लगा के आया, 1.2634 का इसने हाई लगाया, और अभी भी मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हालांकि टेक्निकली ये रेजिस्टेंस पे इसने रिवर्सल लिया है। ये रिवर्सल लेकिन मेरे को लगता नहीं सस्टेन करेगा। थोड़ा सा ये नीचे 2450 तक या 2500 तक आएगा। तो पहला ट्रेड तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2500 पे लो। दूसरा मैं कहूंगा कि आप पोजीशन को ऐड करो 2450 पे, और फाइनल स्टॉप लॉस रखो 2390 का। ये ऊपर इसका जो टारगेट है 2700 का, मेरे को टारगेट इसमें नजर आ रहे हैं। क्योंकि मेरे को नेक्स्ट वीक आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मेरे को लगता है इसमें तेज पोजीशन इसको बनानी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। जेपीवाई अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ये क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने इंटरवीन किया है, इस वजह से आपको ये एक फॉल इसके अंदर देखने को मिला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर ये 190 के लेवल्स तक आता है, आप इसको बाई करो। बहुत बढ़िया बाइंग है 190 के लेवल्स पे। 200 पिप का स्टॉप लॉस, थोड़ा स्टॉप लॉस वाइडर है, लेकिन टारगेट भी मैं आपको 194 तक के टारगेट दे रहा हूँ। यानी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का हो गया, 1:2 का आपका आरआर हो गया, ठीक है। 200 पिप का अगर स्टॉप लॉस है, तो 400 पिप का भी मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ इसके अंदर। तो आप 190 के आसपास आए तो बाई करो। स्टॉप लॉस 188, टारगेट 194। एयूडी यूएसडी मेरे को स्ट्रांग लग रहा है। देखो कितनी अच्छी रिकवरी इसने दी है। कोई भी अगर आपका फॉल 65-50 तक आता है, 50 पिप अगर ऊपर से नीचे गिरता है, बाय करके चलो। 64-50 100 पिप का एसएल रखो। टारगेट भी ऊपर आपका 100 पिप का रहेगा आपका मिनिमम। 6650 और 6700 तक के आपके टारगेट्स रहेंगे। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, पोजिशनल ट्रेड है। इसको 60-50 बाई करो, 6500 आ जाए और एवरेज करो। 64-50 पे फाइनल स्टॉप लॉस, और 100 पिप मिलते हैं प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वेट मत करिएगा ज़्यादा।
गोल्ड पे आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड आपका बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड दे रहा है। 2300 के नीचे देखो, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब ये 2300 के नीचे इसने क्लोजिंग दिया हो। यहाँ पर भी देखोगे 2300 के ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पर भी देखोगे 2300 के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ओवरऑल अभी क्या है, 2275 का आपको लास्ट टाइम भी टारगेट दिया था मैंने। 2277 का इसने लो लगाया और वहां से ये रिबाउंड हो गया। तो दो ट्रेड आप ले सकते हो कि एक तो आप अभी के अभी बाय कर लो और 227 का स्टॉप लॉस लगा दो। टारगेट आपका 2320 2340 हो सकता है। एक तो सिनेरियो ये हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि इसको अगर मैं डॉलर के साथ कोरिलेट करता हूँ, इसको अगर मैं डॉलर के साथ कोरिलेट करता हूँ, डॉलर अगर मेरे को वीक लग रहा है, तो मेरा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2326 का है। 2326 का ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 2360 तक जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसके चाहे वेट मत करो आप 2301 पे बाय कर लो। 2275 का अपना स्टॉप लॉस रखो, टारगेट अपना 2340 2360 का रखो, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मेरे को वीक लग रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर ये बाई चांस मान के चलो ऊपर जाता है एक बार ये, तो आप एक छोटा सा एक सेल ट्रेड ले सकते हो अगर आपका मन है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप छोड़ो, सेल ट्रेड रहने दो, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। आप यहाँ पे एक बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करो और इसी करंट लेवल पे बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 2275 का स्टॉप लॉस रखो, 2340 2360 का टारगेट रखो। अगर ड्यूरिंग दी वीक ये 2275 का लेवल तोड़ता है तो ये 2250 तक जा सकता है, लेकिन हमें शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। मैं पहले ही रिकमेंड कर रहा हूँ। क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि मैं इस साल पूरे साल गोल्ड में तेजी में हूँ। हमें शॉर्ट रिकमेंड अभी नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल या तो ये बहुत ऊपर चला जाए तब मैं शॉर्ट पोजीशन बताऊंगा। इस लेवल पे ब्रेकडाउन होने पे शॉर्ट नहीं करना है। आप देखो, जब भी ये ब्रेकडाउन देता है रिकवरी दे देता है, जब भी ब्रेकडाउन देता है रिकवरी दे देता है। तो हमें शॉर्ट पोजीशन पे स्टक नहीं होना है दोस्तों। हमें केवल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी गोल्ड के अंदर रखनी है। दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी लेवल्स हमने दिए हैं आपके नॉलेज के लिए दिए हैं। कोई भी लॉस या प्रॉफिट आपको अराइज होता है, ना तो मैं ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करें, कंसल्ट करें। और आई होप आपको लेवल्स पसंद आ रहे होंगे, तो लाइक में कमी मत आने दीजिएगा दोस्त, क्योंकि लाइक अगर आप नहीं करते हैं तो हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। लाइक आप करेंगे तो हम और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच।